कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 पीपे का चमत्कार। ये कहानी है एक जादुई पीपे के बारे में। ठीक है। प्रस्तावना। खेत पर काम करते हुए किसान को जो चमत्कारी पीपा मिला वही एक दिन राजा और उसके राज्य के विनाश का कारण बन गया। हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि कैसे एक खेत पर काम करते हुए किसान को एक जादुई पीपा मिला और वो जादुई पीपा ही वहां के जो राजा थे और वहां के राज्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो गया। परिकल्पना। यदि राजा उस चमत्कारी पीपे का प्रयोग सूझबूझ से करता तो क्या लाभ उठा सकता था, है ना। में कहानी में बताया है हमें, हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे उस राजा ने अब एक नादानी दिखाई, है ना। अपनी सूझ समझदारी से उस पीपे का उपयोग नहीं किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अगर वो अपनी बुद्धिमता से, है ना, अपनी समझदारी से उस पीपे का उपयोग करता तो बहुत कुछ हो सकता था, वो अपने राज्य के लिए बहुत लाभकारी काम कर सकता था। उद्देश्य। चमत्कार के बजाय वास्तविकता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना। सॉरी। उद्देश्य। चमत्कार के बजाय वास्तविकता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें चमत्कार की बजाय जो असलियत है ना उस पर भरोसा करना चाहिए, है ना, उस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया है। तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। पीपे का चमत्कार। Sorry। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बिल्कुल अकेला था। वह बहुत गरीब था। गरीब का अर्थ है वह वो बहुत निर्धन था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, पर वह खेती करता। उसका गुजारा अत्यंत कठिनाई से होता था। एक किसान था, है ना, क्या कोई नहीं था, वो बहुत गरीब था। केवल उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, पर वो खेती किया करता था, है ना, और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी। एक दिन सूरज की गर्मी क्या थी, चरम सीमा पर, मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से तरबतर किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। वो क्या था, बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था, बिल्कुल पसीना पसीना हो रखा था। और खेत खेत जोत रहा था, मतलब बुआई के लिए। बुआई मतलब खेत में जब फसल बोने होती है ना, उससे पहले उसे जोता जाता है ना, ताकि बीज ढंग से पड़ सके। किसी बीज खेत में खुदाई करते समय जमीन में मर्तबान जैसा लकड़ी का एक बड़ा पीपा मिला। जब वो कर खेत जोत रहा था ना, तो उसको क्या मिला, खेत के अंदर एक मर्तबान कांच जैसा, है ना, एक लकड़ी का पीपा मिला। किसान ने सावधानी से पीपे को निकाला। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि पीपे का क्या करे। आखिर ने पीपे को खेत के किनारे रख दिया। उसे साफ करके तो रोटियां मैं घर से लाया था पीपे में रख दी और काम में जुट गया। अब क्या किया, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए इस पीपे का। उसने पीपे को उठाया और खेत के किनारे रख दिया साफ करके, और जो घर से वो रोटियां बना के लाया था ना वो उस पीपे में रख दी। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए पीपे के पास आया तो हैरान रह गया। जब उसने वो पीपे के पास में आया ना रोटी निकालने के लिए, क्योंकि रख दी थी, तो वो हैरान, हैरान मतलब एकदम चौंक जाते हैं ना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। उसने देखा कि पीपे के अंदर रोटियां रखी थी ना, लेकिन वो पूरा पीपा ही रोटियों से भरा हुआ था। वह जादुई पीपा था। जादुई, जादू वाला, है ना, जादू हो जाता था उस पीपे में। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता था। मतलब उस पीपे की खासियत ये थी कि उसमें आप कुछ भी डालेंगे, है ना, वो 80 गुना होकर आएगी। उसने रोटियां रखी, रोटियां मतलब ज्यादा होके आ गई। अगर उसमें वो अपने बीज रखता, थोड़े से बीज रखता, वो बहुत ज्यादा 80 गुना होकर बीज भर जाते। ठीक है ना। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 80 दाने निकल पड़ेंगे, है ना।
उसके अंदर क्या था, एक मूँगफली, जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने कि अगर आप लोग उसके अंदर, है ना, 1 दाना डालेंगे ना मूँगफली का, तो वो 80 दाने निकालेगी। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और बची हुई रोटियां राहगीरों को खिलाई। किसान ने क्या किया, एकदम पेट भर के खाना खाया, है ना, और जो बची हुई रोटियां थी ना, वो राहगीर राहगीर होते हैं रास्ते पर चलने वाले, राहगीरों को खिला दी। अनगिनत पक्षियों की भी दावत हो गई। अनगिनत यानी जिनकी गिनती नहीं होती ना, उतने पक्षी, बहुत सारे, गिन नहीं सको आप, कितने पक्षियों को भी खाने को मिला। के बाद किसान संतुष्ट होकर पीपे को घर ले गया। पीपे को पाकर किसान की खुशी का ठिकाना न था। उसे लगा अब उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं, धैर्यवान व्यक्ति था। वो कैसा था, लालच नहीं था, उसे कोई लोभ नहीं था। वो कै धैर्यवान था, धैर्य रखने वाला था, है ना, संतोष में रहने वाला व्यक्ति था। उसने पीपे का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब किसी जरूरत होती, पीपे में तुरंत प्राप्त कर लेता पीपे से। जब भी, है ना, वो ज्यादा लालची नहीं था कि अरे सोना चांदी जो भी डालो उसमें सारा हो जाएगा, नहीं, है ना, वो धैर्यवान था। वो अपनी बुद्धि से काम ले रहा था, है ना, उसे जब किसी चीज की जरूरत होती तो वो उसे पीपे से ले लेता था। हाँ, खाने पीने की चीजें उसे दूसरों में बांटनी पड़ती थी। इससे वह यश का भागी तो बनता ही, परंतु लोगों में कानाफूसी होती कि आखिर इस गरीब किसान के पास इतना धन कहाँ से आया। अब क्या था, काम की चीजें तो वो ले लेता था पीपे से, लेकिन अगर खाने पीने का उसे मन होता, है ना, तो वो इतनी ज्यादा होते जाती थी कि वो अकेला तो खा ही नहीं पाता था, तो उसे दूसरों को बांट देता था वो। तो लोगों में ये कानाफूसी यानी कि बातचीत फैलने लगी कि इतना गरीब किसान कैसे इतना सब कुछ ला रहा है, कैसे पैसा आ गया उसके पास में। समय गुजरने के साथ साथ उसके पीपे के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था। उसे लगा कि ऐसे जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। के आदेश पर जमींदार के लठैत किसान को पकड़कर ले आए। अब जो क्या था, जमींदार को उसके पीपे के बारे में, क्योंकि लोगों में कहासुनी होने लग गई थी, है ना, कानाफूसी होने लग गई थी कि बातचीत के भाई अरे कैसे इसके पास में, तो पता चल ही जाता है कि कोई जादुई चीज आ गई है इसके बाद। तो वहां का जो जमींदार था उसको उस पीपे के बारे में पता लग गया। जमींदार लालची था, है ना, उसने सोचा कि वो पीपा तो मेरे पास होना चाहिए, है ना, पैसे का लालची था, पीपे का लालची था वो। उसने किसान को धमका कर कहा, पीपा जिस भूमि से तुझे मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है। ये बता, उस पीपे पर किसका अधिकार बनता है। अधिकार का अर्थ आप जानते हैं, है ना, किसका हक होता है ना। तो उसने जमींदार ने कहा कि पीपा जिस भूमि में मिला है ना, जिस जमीन के टुकड़े में मिला है, वो उसकी जमींदारी में आती है, तो वो पीपा उसका हुआ। यह ठीक है हुजूर, यह भूमि आपकी जमींदारी में आती है, पर पीपा जिस खेत में निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस पीपे पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया। अब किसान ने कहा कि माना कि आपकी जमींदारी में आती है वो, है ना, खेती की जमीन, लेकिन खेती पर, उस जमीन पर खेती मैं करता हूँ, है ना, इसलिए पीपा मेरे मेरे पास रहेगा, है ना। वो गिड़गिड़ाया, उस मतलब उसने एक तरह से विनती की, हाथ जोड़ करके। पीपे को तुरंत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें बंद करवा दूंगा, जमींदार ने धमकाया। अब जमींदार ने उसे धमकाया कि पीपे को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें बंद कर दूंगा। फिर उसके आदमी किसान के घर से पीपा उठा लाए। पीपा पाकर जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई थी, वह जो चाहता पीपे में डालता और उसे कई गुना पाकर फूला नहीं समाता। उसके घर के लोग हाँ खुश होते थे, वहीं लोग ऐसे भी थे जो उसकी खुशी देखकर चलते थे। अब क्या हुआ कि जमींदार ने उसके घर से पीपा उठवा लिया, है ना। अब वो जो, क्योंकि जमींदार जो था लालची था, पैसे का लोभी था, तो उसने क्या किया, वो जो भी उस पीपे में डालता वो उसे बहुत ज्यादा मिलता था, बहुत खुश था। लेकिन उसके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा था तो दूसरे लोगों को, जो दूसरे संपन्न लोग हैं, उन्हें क्या होता है, उससे जलन होने लग गई। ऐसे ही कुछ लोगों ने जादुई पीपे की खबर मंत्री के पास पहुंचा दी। अब उसकी खबर, जैसे किसान की खबर फैल गई थी ना, तो उसकी खबर जो है, जो उसे जलते थे लोग, उन्होंने मंत्री को दे दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ,
फिर उसने अपने एक विश्वस्त सेवक को पीपे के सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां उसने जब पीपे का जादू देखा तो मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री ने जागीरदार को बुलाया जमींदार को बुलाया। फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई पीपा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। अब जब मंत्री जी के पास में खबर पहुंची, है ना, तो उसने पहले पक्का किया कि भाई जादुई पीपा है भी या नहीं। जब उसे ये पक्का हो गया कि वो जादुई पीपा है, तो वो भी जैसे जमींदार पहुंचा था ना किसान के पास, उसने भी जमींदार को बुलाया और उसे धमकाते हुए कहा कि वो पीपा जो है हमारे हवाले कर दो। ऐसे जादुई पीपे को हाथ से निकलता देखकर जमींदार की जान निकलने लगी। ने मंत्री की बहुत खुशामद की, मगर वह जादुई पीपा लेकर ही माना। अब क्या है, जमींदार ने जो है उसकी बड़ी चापलूस है ना, जो भी कुछ कहा होगा उसे, लेकिन क्या है, मंत्री जो नहीं माना, उसने वो पीपा लेकर ही रहा उससे। जादुई पीपा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। वह सब काम धाम छोड़कर पीपे को लेकर पड़ा रहता। अब क्या था, जादुई पीपे को पाने के बाद मंत्री एकदम निष्फिक्र हो गया। उसने सोचा अब क्या राजा के काम करना है, जादुई पीपा है, कुछ भी डालेंगे बहुत ज्यादा होकर निकलेगा। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया था, है ना, जो उसके विरोधी थे, विरोधी मंत्री थे, है ना, लोग थे, उन्हें अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने पीपे के साथ साथ के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। अब उन्होंने क्या किया, निकम्मापन, काम धाम जो नहीं करता ना वो निकम्मा होता है, तो उसने निकम्मेपन, है ना, खबर भी राजा तक पहुंचा दी। पीपे की बात सुनकर राजा अधीर हो गया। पीपे की बात सुनकर राजा, अधीर का अर्थ होता है एकदम बेचैन हो गया, कि वो भी देखना चाहता था ऐसा कौन सा पीपा है ना, जो जादू ही है, थोड़ी सी एक चीज डालो वो 80 गुना होकर निकल जाती है। वह अपने सेनापति के साथ को साथ लेकर मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, ये पीपे पर भी उसका उसी का हक है। अब क्या हुआ, राजा जी जो है मंत्री के घर पहुंच गए, ठीक है। पहले जमींदार ने किसान को कहा कि हमारी जमींदारी में आती है तो दे दो, है ना। मंत्री जमींदार से को डरा धमका कर लिया है ना, क्योंकि वो मंत्री था। अब राजा जी ने मंत्री को कहा कि देश की जितनी जमीनें हैं वो सब राजा की है ना, क्योंकि राजा के राज्य में आती है। मंत्री ने पीपा तुरंत राजा के हवाले कर दिया। पीपे को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई पीपे की मदद से अपने खजाने में की वृद्धि की। फिर राजा को उस पीपे की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस पीपे को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस पीपे में क्या है। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर गया। जब बाहर निकला तो उसके पीछे 80 राजा बाहर निकले। अब क्या हुआ कि राजा जी ने पैसा भी ले लिया, है ना, सब काम बिल्कुल अपने समृद्ध, और ज्यादा पैसा हो गया, और ज्यादा, है ना, संपन्नता आई। तो राजा जी उसको लेकर बड़े कि भाई कोई चोर नहीं ले जाए, तो थोड़ी असुरक्षा महसूस करते थे। अब राजा जी के दिमाग में एक दिन आया कि आखिर इस पीपे में ऐसा है क्या, कौन सा जादू है ना, जरा देख तो ले। तो राजा जी उस पीपे में उतरे। जब बाहर निकले तो उनके पीछे पीछे, क्योंकि उस पीपे की खासियत थी जो चीज रखोगे उसमें वो 80 होकर निकलेगी, है ना, तो उसके राजा के पीछे पीछे 80 राजा निकल पड़े। असली राजा का कोई पता नहीं चलाता था। अब क्या है, वो बिल्कुल उस जैसे थे, तो किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। वे राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। अब क्या हुआ, 80 राजा थे, है ना, राजा जी खुद थे, तेरे तो असली राजा कौन है, तो सभी सिंहासन पर बैठना चाहते थे, तो राजा ही आपस में लड़ने लगे। देश में गृह युद्ध छिड़ गया। अब देश में, उस राज्य में क्या हुआ, देश में क्या, गृह युद्ध, मतलब आपस में ही युद्ध छिड़ गया। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह पश्चाताप करने लगा कि कितना अच्छा होता मैं इस पीपे को जमीन में ही
गड़ा रहने देता। अब क्या हुआ, उसको जो किसान था, जब गृह युद्ध छिड़ गया, किसान को क्या हुआ, पछतावा। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा, है ना। उसे अंदर ही अंदर ग्लानि होने लगी, पछतावा होने लगा कि आखिर क्यों मैंने इस पीपे को निकाल दिया, तो जमीन में ही गड़ा रहने देता। किसी ने सच ही कहा है कि लालच समझदारी को निगल जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मूर्खों जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं। बर्ताव का अर्थ होता है आचरण, के बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं ना, वो भी मूर्खों जैसा आचरण करने लग जाते हैं। राजा ने भी वही किया और खुद का राज्य खुद ही मिटा दिया। कि राजा ने भी, लालच आ गया राजा को, राजा ने मूर्खता दिखाई, है ना, तो लालच उसकी समझदारी को निगल गया, है ना। तो यही हुआ कि गृह युद्ध छिड़ गया और आपस में ही वो लड़ लड़ के मर गए। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच को हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। जो हमें मिला है ना, जितना है संतुष्ट रहे, लालच ना करे, है ना। तो अब जो है हम इसके शब्दार्थ करते हैं, कठिन शब्द। गरीब, निर्धन, बुआई, बीज बोने का काम, हैरान, चकित, राहगीर, राह पर जाने वाले, लालची, लोभी, अधिकार, हक, मौका, अवसर, पश्चाताप, पछतावा, जमीन, धरती या भूमि, वर्तमान, कांच का पात्र, जादुई, जादू से भरा या चमत्कारी, अनगिनत, असंख्य, कानाफूसी, बातचीत, धैर्यवान, धैर्य से भरा हुआ, अधीर, बेचैन, बर्ताव, आचरण। ठीक है बच्चों, ये हमने इसके कठिन शब्द कर लिए हैं, है ना। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हाँ जी, का प्रश्न है किसने, किससे और क्यों कहा, है ना, ये लिखना है हमें। पहला है, पीपा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है। ये किसने कहा था, जमींदार ने कहा था। किससे कहा था, किसान से कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो पीपा पाना चाहता था, लालची था ना, पीपे को पाना चाहता था। तो किसने कहा, जमींदार ने। किससे कहा, किसान से। और क्यों कहा, क्योंकि पाना चाहता था का, या फिर हम ये लिखे क्योंकि वो लालच में, है ना, पीपा पाना चाहता था। चलिए, दूसरा है, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई पीपा है। अब ये किसने कहा, ये कहा मंत्री ने, है ना। किससे कहा, जमींदार से। क्यों कहा, क्योंकि उसको भी पीपे का लालच आ गया था। किसने कहा, मंत्री ने। किससे कहा, जमींदार से, क्योंकि वो देखा लालच, क्योंकि उसको भी पीपे का लालच था। अब अगला है, कितना अच्छा होता कि मैं पीपे को जमीन में ही गड़ा रहने देता। ये किसने कहा, किसान ने कहा। किसने कहा, स्वयं से कहा। तो कहा, क्योंकि उसे जो है बहुत पछतावा हो रहा था, है ना। किसान ने कहा, किससे कहा, स्वयं से, स्वयं से, क्योंकि बहुत
बहुत पछतावा हो रहा था। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, है ना। हमें यहाँ प्रश्न पूछे गए, उनके कुछ विकल्प दे रखे हैं, सही वाला है उस पे सही का निशान लगाना है। पहला है, किसान कहाँ रहता था, शहर में, गांव में या जंगल में। किसान कहाँ रहता था, गांव में। दूसरा है, पीपा किस चीज का बना था, लकड़ी का, लोहे का या तांबे का। क्या बना था, लकड़ी का। तीसरा है, पीपा किससे भरा हुआ था, मूंगफली के दानों से, रोटियों से या सिक्कों से। कहीं से भरा हुआ था जब उसने देखा था, रोटियों से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। ठीक है, और जो हमने इससे सीख लिया, जो इसका उद्देश्य है कि अपनी समझदारी को हमेशा बनाए रखें, लालच को हावी नहीं होने दे। ठीक है ना, सूझबूझ से काम लें। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।